ओह माय गॉड! आपको जो आई जस्ट सॉ द मैसेज, माइक वाज़ ऑन म्यूट। सो नो प्रॉब्लम, वी विल रिव्यू इट अगेन। लेट्स स्टार्ट विद बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में जैसे हमने देखा था थर्सडे के दिन, हमने ये मार्क की थी लेवल्स। बैंक निफ्टी, वन सेकेंड, थर्सडे को क्लोज हुई थी यहाँ पे और हमने यही बताया था कि वीकनेस रहेगी। वीकनेस में हमने ये देखा कि ये गैप डाउन ओपनिंग हुई थी और इमीडिएटली फर्स्ट कैंडल ने ही अपना सपोर्ट टच कर लिया। फर्स्ट और सेकंड कैंडल में आधे घंटे में ये सपोर्ट लेवल टच हो गई 60,845 की, और उसके बाद से ये डिप लिया इसने, लेकिन कोशिश कर रही थी ऊपर आने की यहाँ पे, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं रहा। ये अब लेवल जो सपोर्ट की थी उसने उसी दिन सेम डे अपना रेसिस्टेंस का काम किया। रिवर्सल होता है जब नीचे आती है तो सपोर्ट, ऊपर जाती है तो रेसिस्टेंस, लेवल्स सेम। ठीक है, तो ये रेसिस्टेंस का काम हमने देख लिया, इस लेवल ने किया 60,845। यहाँ पे जगह नहीं मिली, पूरे दिन निकाल लिया और लास्ट मोमेंट पे क्लोजिंग टाइम पे धड़ाम से नीचे एक ही कैंडल ने हिसाब कर दिया क्लियर, 60,550 के भी नीचे, तकरीबन 440 तक आ गई। फिर से ऊपर जाने की कोशिश, लेकिन फिर इसी सपोर्ट ने रेसिस्टेंस का काम किया, यहाँ पे रिजेक्शन मिली और यहाँ पे क्लोज हुई है 60,529। ठीक है, अब आगे के लिए इस वीक में क्या रहेगा? यहाँ पे लेवल तो इसने सपोर्ट की मैच कर लिए, लेकिन यहाँ पे काफी कुछ मैच करना बाकी है। ये गैप थी, ये फिल हो चुकी है। निफ्टी और बैंक निफ्टी, जैसे मैंने बताया जब म्यूट था, कि दोनों को एक ही ट्रेंड में चलना चाहिए। ऑपोजिट डायरेक्शंस में चलेगी तो वो ठीक नहीं होता, हमने एक दो बार पहले भी देखा हुआ है। निफ्टी, लेट मी चेक, माइक ऑडियो ठीक है, आवाज आ रही है? कंफर्म कीजिए चैट में, ऑडियो और वीडियो ठीक है, चैट दिख रही है, प्लीज कंफर्म। सो ओके, सो अगली लेवल्स, वीकनेस तो यहाँ पे है ही है। अगर गैप डाउन खुल रही है तो अगला लेवल 60,290 का रहेगा और उसके बाद रहेगा 59,990। ये फिलहाल के लिए रेंज है नीचे की तरफ। ठीक है, अगर बिकॉज निफ्टी भी वीक है, हम वापस से निफ्टी पे जाएंगे। निफ्टी वीक है, निफ्टी नीचे आ रही है, बैंक निफ्टी भी नीचे आएगी, लेकिन ट्रेंड ऐसा होता है कि बैंक निफ्टी को फॉलो करनी चाहिए निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी ज्यादा स्ट्रेंथ में रहती है। तो अगर ये वीकनेस स्ट्रांग है इसकी बैंक निफ्टी की, तो निफ्टी को भी वो पुल डाउन करनी चाहिए। और दोनों को वैसे भी नीचे आना है, एक लेवल्स है जहां पे इनको सपोर्ट लेके फिर रिवर्सल होना है। तो बैंक निफ्टी के लिए करंटली मेजर सपोर्ट रहेगी 59,990 की। अगर ऊपर भी जा रही है तो आपको ये नोट करना है कि गैप अब खुल गई तो जल्दी नहीं होना लॉन्ग करने में, क्योंकि ये 60,845 की इसको स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस मिलेगी। प्रोबेबली कल मंडे को थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखा है मार्केट को, पॉजिटिव वाइब्स देने के लिए, लॉन्ग करवाने के लिए, और फिर से ऊपर जाके यहाँ पे कट देगी माल और नीचे आ जाएगी। तो ये एक पॉसिबिलिटीज है, उसमें आपको नहीं जाना है अंटिल अनलेस 60,845 को स्ट्रांगली डिसाइसिवली निकाले और 61,000 के रेंज में आ जाए। दिस इज फॉर बैंक निफ्टी। लेट्स गो बैक टू निफ्टी। ठीक है, ये निफ्टी की लेवल्स हमने मार्क की थी, जो हमने उस दिन डिस्कस किया था थर्सडे के दिन। तो थर्सडे के दिन यहाँ पे क्लोज हुई थी, हमने कहा था वीकनेस है। वीकनेस में अगेन जैसे बैंक निफ्टी का हुआ, इसका भी हाल सेम, एक ही कैंडल ने अपना ये निकाल दिया, 370 लेवल टच कर दिया, और उसके बाद से वीकनेस, इसको तोड़ने के बाद 370 वाज द मेजर सपोर्ट विच गॉट ब्रोकन। ठीक है, उसके बाद से ये कोशिश नीचे ऊपर जाने की, लेकिन ऊपर तक आ ही नहीं सकी क्योंकि स्ट्रेंथ ही नहीं है यहाँ पे। जैसे थोड़ा ऊपर आ रहा है तो बेयर्स अटैक कर रहे हैं प्रॉपरली नीचे लाने के लिए, और यहाँ पे क्लोजिंग टाइम पे धड़ाम से नीचे। हमने लास्ट टाइम जब एनालिसिस की थी थर्सडे को, तब बताया था 370 और 2500 25,100 के बीच में भी दो तीन लेवल्स है, 250 की, 150 की, और भी एक लेवल है। अगर वो छोटे छोटे लेवल्स है इंटरडे बेसिस पे, और वही इंटरडे बेसिस पे काम हुआ, 150 तक ये आ गई। नीचे में मेजर सपोर्ट
25,100 की, बिकॉज यहाँ पे गैप है, ये टैरिफ वाली वो फिल हो गई, तो आपको लॉन्ग नहीं जाना, क्योंकि ये माल काटने के लिए, ये आपको उल्टा दिखाने के लिए, ट्रेड ट्रेड लेने के लिए यहाँ पे लाएंगे, ऊपर दिखा देंगे और ट्रेड सब ले लेंगे, लॉन्ग हो जाएंगे और फिर से ये धड़ाम नीचे हो सकती है। ये ऑल प्रोबेबिलिटीज है, व्यूज है, बट आपको इसको ध्यान में रख के आपको काम करना है ताकि आपका लॉस ना हो। प्रॉफिटेबल ट्रेड तो मिल जाएंगे, लेकिन लॉस वाला ट्रेड में एंटर नहीं करना आपको। तो वेट एंड वॉच कीजिए, जल्दी कुछ मत कीजिए। रिवर्सल हुआ तो भी उड़ने वाली नहीं है ये रातों रात। गिरने के लिए तो गिर सकती है रातों रात, एक ही दिन में गिर जाएगी, लेकिन उड़ने के लिए जब ऊपर जाना है तो आराम से जाएगी। सीढ़ियों से जाती है, आपको पता है, नीचे आती है तो लिफ्ट से आती है, तो ये लिफ्ट का काम हुआ 2 दिन में। तो जल्दी नहीं करना, लेट इट कम डाउन, सेटल, वो रेंज में रहेगी, फिर कुछ ना कुछ अफरा तफरी करेगी चढ़ाने या उतारने के लिए। तो आपको इसके बाद की मैंने लेवल्स जब पहले म्यूट था तब ये मार्क कर ली थी कि नीचे अगर ये टूटा 25,100 टूटा तो 7970 ये एक मेजर सपोर्ट रहेगी, जस्ट एज 370 सेम स्ट्रेंथ के साथ ये सपोर्ट रहेगी। अगर ये टूट गया तो मेजर सपोर्ट उसके बाद से 845 की रहेगी। इसके बाद तो वीकनेस हुआ तो फिर तो समझो कि खत्म हो गया गेम, वो होना नहीं चाहिए। बट वही है कि एसएमसी जो मैंने कल वीडियो में बताया था, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, वो यहाँ पे काम करता है। ठीक है, यहाँ पे आपके माल काटने के लिए बैठे रहते हैं, आपको दिखाते कुछ है, परसीव कराते हैं और आपको चढ़ा देते हैं। तो जैसे फिर आप रॉन्ग डायरेक्शन में जाओ, वहां पे वो अपना काम करते हैं, जैसे आपका स्टॉप लॉसेस हिट हो जाए। तो अभी प्रोबेबिलिटीज क्या बनेगी कि मुझे लगता है कि मंडे को गैप अप खुलनी चाहिए, तकरीबन 250 के आसपास, 250 270 के आसपास, 50-100 पॉइंट्स की गैप अप होनी चाहिए। गैप अप के बाद वो वापस से रेंज होके ऐसे दिखाएगी और फिर नीचे आएगी, ये मुझे लग रहा है, मेरा पर्सनल व्यू है। अगर नहीं तो गैप डाउन हो गई, अगर इसके नीचे ही खोल दिया तो भी वेट करना, जल्दी नहीं करना, लेट इट कम नियर 970 और ऑब्जर्व करो कि ये टूटता नहीं है। अगर टूट गया तो वेट करना है, अगर टूट नहीं रहा कल के दिन या पूरे वीक में तो फिर यहाँ पे रिवर्सल होगा, बट रिवर्सल स्लो होगा। देन 370 वुड बी द मेजर 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 स्टिफ रेसिस्टेंस, उसके ऊपर जाएगा तभी कुछ काम बनेगा। इसके ऊपर नहीं गया तो आप समझो कि ये रेंज बाउंड ही रहेगी, वीक ही रहेगी। ये निफ्टी के लिए वीकली लेवल्स रहेगी 370, आपको ध्यान रखना है, उसके बाद लॉन्ग जाना है। नहीं तो इस रेंज में आपको छोटा छोटा ट्रेड्स लेना है एज पर मोमेंटम, चाहे वो ऊपर हो ऐसे या चाहे वो नीचे आए। सपोर्ट पे आपको लेना है और रेसिस्टेंस पे आपको बेचना है, ये थंब रूल है, आप याद कर लो हमेशा के लिए। ना सिर्फ निफ्टी, बट कुछ भी आप ट्रेड कर रहे हो तो, चाहे वो स्टॉक्स हो, चाहे ऑप्शंस हो, चाहे कैश ट्रेड हो, चाहे जो हो, फ्यूचर्स हो, आपको सपोर्ट पे लेना है और रेसिस्टेंस पे बेचना है। सपोर्ट के लिए पूरा वेट मत करो, यू टर्न थोड़ा ऊपर हो जाता है, रेसिस्टेंस तक वेट मत करो, उसके पहले ही यू टर्न हो जाता है, तो इस बीच का आप माल मसाला ले लो प्रॉफिट में। ठीक है, ये थंब रूल्स है। क्लियर? ओके, सो निफ्टी और बैंक निफ्टी हो गया फॉर मार्च फर्स्ट वीक, 2 मार्च टू 6 मार्च। आई होप ये लेवल्स और ये एनालिसिस आपको काम आएगी इस वीक के लिए। कमेंट्स में आप बताइए कि आपको ये कैसे लगते हैं, और आगे भी हम इसको कंटिन्यू करेंगे। आपको कुछ अपने सुझाव है या कोई स्टॉक्स है तो लाइव